मियोसिस से पहले एक कॉलचिसिन पढ़ लेते हैं, ठीक है तो आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन एक तो लिलियेसी फैमिली में से ये उसका एग्जाम्पल है, और दूसरा ये इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं सेल डिवीजन से, ठीक है। तो कॉलचिसिन है क्या? एक एल्केलॉइड है जो कौन से प्लांट से मिल रहा है? कॉलचिकम ऑटमनेल। इसकी फैमिली हो गई लिलियेसी। ये करता क्या है? इनहिबिट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कब हो रहा था? माइटोसिस में कौन से स्टेज में हो रहा था अपने पास? एनाफेज में आके। मेटाफेज से शुरू हो रहा था, अपोजिट पोल्स पे जा चुके थे, और एनाफेज में स्पिंडल एपरेटिस पूरा बन गया था। और बनने के बाद क्या हो रहा था? वो क्रोमोसोम्स पे अटैच हो रहे थे स्पिंडल फाइबर्स, और सेपरेट कर रहे थे इसको, ठीक है, इधर से और इधर से। ये हो किस में रहा था? एनाफेज में। अब ये करता क्या है? ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोक देगा। तो इसने इसको रोक दिया तो क्या हुआ? सेल डिवीजन कहाँ रुक जाएगा? मेटाफेज के अंदर। मेटाफेज से आगे सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर नहीं बने तो एनाफेज की स्टेट नहीं होगी। अब क्या हो रहा था स्पिंडल फाइबर से? स्पिंडल फाइबर बन के क्रोमोसोम नंबर को क्या कर रहे थे? डबल 2n 8 हो रहा था, चार चार अलग अलग जा रहे थे, ठीक है। तो अब ये काम नहीं होगा, डबल नहीं होंगे क्रोमोसोम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? इंड्यूसेस पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इतना लिख लो। तो इससे क्या बोलेंगे? कॉलचिसिन को माइटोटिक इनहिबिटर। हो गया। अब है मियोसिस। मियोसिस होता किसमें मेनली? माइटोसिस किसमें हो रहा था? किसमें हो रहा था माइटोसिस? हैप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में। और मियोसिस होगा अपने जर्म सेल्स के अंदर। तो क्या हुआ? एक स्पर्म और एक ओवम, इनसे क्या बनेगा? जाइगोट। यहाँ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। इसमें ये हो गया मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। कितने क्रोमोसोम है इसमें? 23 पेयर्ड, और इसमें भी 23 पेयर्ड।
अगर दोनों से इसके अंदर क्रोमोसोम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 46। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है जाइगोट के अंदर। यूनिसेल्युलर तो होता है स्टार्ट, यूनिसेल्युलर कैसे होगा, डिप्लॉइड होता है ना, ये तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बातें हैं। वैसे तो ये सब मल्टी सेल्युलर है ना, यूनिसेल्युलर कैसे हो सकते हैं। एनिमल सेल कैसी होती है, मल्टी सेल्युलर होती है, यूनिसेल्युलर थोड़ी होती है। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने यहाँ एन ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। ये क्या है, हैप्लॉइड स्टेज में है, क्रोमोसोम इसमें कितने कितने होंगे, 46 46, और पेयर्ड में देखोगे तो 23 23। जब ये यहाँ आएंगे तो ये होता क्या है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है, 2n हो गया। तो ऐसा जाइगोट पॉसिबल है, नहीं है ना। इतने क्रोमोसोम हो सकते हैं क्या किसी भी ह्यूमन सेल में, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए क्या होता है, अगर ये कब हो रहा है, जब अपन माइटोसिस कर रहे हैं। माइटोसिस में क्या था, इक्वेशनल डिवीजन इसको बोला था, जितने इनमें है उतने ही पूरे के पूरे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये माइटोसिस के प्रोसेस से जाइगोट नहीं बन सकता, इसलिए मियोसिस कराना जरूरी है। आया है क्या कुछ समझ में तुम्हें, आ गया, इसलिए मियोसिस की जरूरत पड़ी। तो मियोसिस कराने से क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन इसको कहते हैं, रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। अगर ये मिल गया में और ये ओवम है, अब इसमें एन से ले लो 46 और इसमें भी एन से ले लो 46, तो जाइगोट में कितने आएंगे मियोसिस के बाद, 23 पेयर्ड डिप्लॉइड स्टेज, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन और मियोसिस। तो मियोसिस में होता क्या है, प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज बना देता है ये, ठीक है, गैमेट्स के अंदर ही। ये इसको भी हैप्लॉइड बनाएगा, इसको भी हैप्लॉइड बनाएगा, दोनों मिलके डिप्लॉइड हो रहे जाइगोट, ठीक है। बाकी इनसे हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्रोमोसोम ही रहे। क्रोमोसोम नंबर को हाफ पे रिडक्शन कर देता है, जैसे एग्जांपल के लिए जाइगोट में 2n इजिकल्स टू 46 लिख लो इसे। और फर्टिलाइजेशन क्या काम करता है, रीस्टोर डिप्लॉइड स्टेज इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा तभी डिप्लॉइड स्टेज दोबारा आएगी, उसके पहले तक क्या है, हैप्लॉइड स्टेज। हो गया कंप्लीट। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्या काम में आता है मियोसिस, रिटेन क्रोमोसोम नंबर को रिटेन करने के, जो हैप्लॉइड में थे वही जाइगोट में आने चाहिए। जबकि जाइगोट क्या हो जाता है, डिप्लॉइड, तो उसमें डबल आने चाहिए थे, लेकिन अपन को डबल नहीं चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ा, मियोसिस। तो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और वो भी कैसे ऑर्गेनिजम्स में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में, क्योंकि जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होंगे उसमें तो फर्टिलाइजेशन होना ही नहीं है, तो वो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहेगा, इसलिए सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मियोसिस कराना पड़ता है। और मियोसिस से क्या होता है, इट परमिट्स वेरिएशंस नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन करते रहने के लिए वेरिएशन होने जरूरी है, और वेरिएशंस कैसे होते हैं, मियोसिस के थ्रू। और ये क्यों होंगे, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जो अभी पढ़ेंगे अपन मियोसिस फर्स्ट में। तो एक पेरेंट सेल है जिसका डीएनए है 2C और क्रोमोसोम नंबर है 2 है, उसमें अगर अपन मियोसिस कराते हैं तो उससे कितने सेल्स बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स,
माइटोसिस में कितने बन रहे थे? 2 डॉटर सेल्स, यहाँ बनेंगे 4 डॉटर सेल्स। डीएनए होगा C और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाएंगे और डीएनए भी यहाँ हाफ हो जाएगा। देखते कब है मियोसिस अपन? गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के गैमेटोजेनेसिस के टाइम। जिस सेल में मियोसिस होगा उसे मियोसाइट बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सारी इसमें सिग्निफिकेंस में आ जाएंगी, इसकी इंपॉर्टेंस मियोसिस करानी क्यों होती है। सब्जेक्ट है एक वर्ब है और बाद में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट और चीज एक वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया? वो नोट्स वाला सर ने कहाँ से बोला था? पहले क्या आई थी? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल का डीएनए 2C और क्रोमोसोम नंबर 2H। उसके बाद क्या आया था? G1, S और G2। इसमें क्या था? डीएनए का अमाउंट यहाँ 4C हो रहा था, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और क्या नाम था इसका? दूसरा क्या नाम था? एस वाले का, सिर्फ एस वाले का, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। वहां पे क्या था? माइटोसिस। यहाँ होगा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड।
मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा सबसे पहले? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से स्टेजेस आएंगे? ये लाइट हो गया क्या? सबसे पहले आएगी प्रोफेज फर्स्ट, के बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, फर्स्ट और लास्ट टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या बनेंगी? 2 डायड या फिर 2 डॉटर सेल्स। यहाँ से या तो सिर्फ डायड बोलेंगे या फिर 2 डॉटर सेल्स। इनका डीएनए का अमाउंट कितना होगा? डीएनए कितना होगा? यहाँ 2C था, फिर 4C हुआ, उसके बाद पूरा मियोसिस फर्स्ट होगा और अमाउंट कितना हो जाएगा डीएनए का? 2C। और क्रोमोसोम का नंबर यहाँ 2n था और यहाँ आके क्या हो रहा था? 4n। और इनमें कितना कितना होगा? 4n क्यों होगा यहाँ पे? 2n होगा। ठीक है, वापस से जो पेरेंट सेल का होता है वो यहाँ रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अब ये दोनों सेल्स जाएंगे आगे, ये दोनों सेल्स जाएंगी मियोसिस सेकंड में। अब यहाँ क्या होता है? यही सारी स्टेजेस होंगी। कैरियोकाइनेसिस से पहले इंटरफेज वाली स्टेज होगी G1S G2। बस एस फेज जो होता है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी डीएनए डुप्लीकेट नहीं होगा, बाकी सब डुप्लीकेट होगा। ठीक है, तो इसका नाम इंटरफेज की जगह दूसरा नाम दे देते हैं इसको अपन, क्योंकि यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन एब्सेंट है। सेम नाम नहीं रखते, इंटरकाइनेसिस। इसको क्या नाम दे देंगे? इंटरकाइनेसिस। और ये वाली जो होती है वो इंटरफेज जो माइटोसिस में थी, सेम। अब ये 2 डॉटर सेल्स यहाँ आ गई, इनमें होगा मियोसिस सेकंड। पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस सेकंड। फिर फर्स्ट स्टेज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और इसके बाद साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ कितने बन जाएंगे? टेट्राड, क्योंकि 2 थी, दोनों डिवाइड करेंगे बाद में वापस। 4 डॉटर सेल्स। यहाँ क्या होगा? डीएनए का अमाउंट बताओ और क्रोमोसोम बताओ। यहाँ क्या हुआ? डीएनए का अमाउंट डबल नहीं हुआ, लेकिन लेस तो होगा अब आगे जाके। ठीक है, क्योंकि 2 सेल्स में बटेगा। अगर इसमें 2C है, इसको आगे 2 सेल्स में देना तो CC, तो यहाँ C, डीएनए का अमाउंट सब C आ जाएगा। क्रोमोसोम नंबर कितना था इनका? 2n।
इसे भी आगे वापस 2 सेल्स में देना है, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा n। तो क्रोमोसोम नंबर और डीएनए का अमाउंट दोनों ही हाफ हो गए एज कंपेयर टू पेरेंट सेल पूरे मियोसिस के प्रोसेस में। इसलिए यहाँ मियोसिस फर्स्ट को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होता है। और इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि ये सिमिलर करता है किससे, माइटोसिस से, और माइटोसिस को क्या बोला था, इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस 2 को भी इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन। ओवरऑल मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ओवरऑल रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला, क्योंकि पेरेंट सेल के कंपेयर में डीएनए और क्रोमोसोम दोनों का अमाउंट क्या हुआ है, हाफ। लिख लिया। यहाँ लिख लेना चाहे एस फेज एब्सेंट, ओनली G1 G2। इस बात से समझ में क्या आ रहा है कि डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सारे ऑर्गेनेल्स जैसे सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है, बाकी के सारे सेल ऑर्गेनेल्स वो सब डबल होंगे, क्योंकि वो सब किस में हो रहे थे, G1 G2 में। हो गया ना। ठीक है, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे और आफ्टर मियोसिस सेकंड डीएनए अमाउंट भी हाफ हो जाएगा। तो आफ्टर मियोसिस क्या हुआ, टोटल ओवरऑल क्रोमोसोम नंबर एट डीएनए बोथ हाफ एज पेरेंट सेल। इक्वेशनल डिवीजन किसको बोला है, मियोसिस सेकंड को, और रिडक्शनल ये दो लिख ली ना, दोनों लाइन वहां पे रहने देना। मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन। 2 बार हुए, कैरियोकाइनेसिस भी फर्स्ट सेकंड, साइटोकाइनेसिस भी फर्स्ट सेकंड, बट डीएनए एप्लीकेशन अकर्स ओनली वंस, एक बार हुआ।
मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम नंबर कितना लिखा है? एन कर लेना, अगर वो 2n हो तो 2n लिख दिया शायद अपन ने, n हो जाएगा वो। क्रोमोसोम नंबर हाफ फर्स्ट मियोसिस के बाद ही हो जाएगा, क्योंकि एनाफेज में क्या होता है, दोनों स्पिंडल फाइबर बनने के बाद अलग अलग चले जाते हैं क्रोमोसोम, तो हर सेल में n जाएंगे। सी तो 2C रहेगा, डीएनए तो मियोसिस फर्स्ट के बाद डीएनए 2C है और क्रोमोसोम नंबर n है। हो गया वंस। अब है मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, उसकी भी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, और कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में भी अपना सबसे पहले आएगा प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में अपने पास आगे 5 स्टेजेस होंगी। सबसे पहले लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस। इन सबसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, 5 स्टेजेस से। अब देखो लैप्टोटिन, लैप्टोटिन क्या है, इसको बोलेंगे अर्ली प्रोफेज फर्स्ट। इसमें क्या होगा, कॉम्पैक्शन जैसा माइटोसिस में चल रहा था वैसे वैसे ही चीजें चलेंगी, बस कुछ कुछ चीजें अलग होंगी। सबसे पहले क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होने लगेगा, जो पूरे लैप्टोटिन फर्स्ट में, या पूरी सिर्फ लैप्टोटिन बोल दो, पूरे लैप्टोटिन में कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे वो कंडेंस होते जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। क्रोमोसोम बिकम विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में इनको देखने लग जाएंगे। कैसे दिखेंगे अपन को, लॉन्ग थिन स्लेंडर क्रोमोसोम्स, जिन्हें अपन बुकेट स्टेज भी कह सकते हैं। बुकेट स्टेज होती है ना, उससे कैसे दिखेगी बुकेट स्टेज, ये सेल है, ये इसमें ये इसका न्यूक्लियर एनवेलप, इसमें अपन को ऐसे क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे, ठीक है, ऐसे पास पास दिखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप में, इसलिए बुके स्टेज बोलती है। इतना बना लो।
ये है न्यूक्लियर एनवेलप। ये चारों तरफ ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियोलस। सब्जेक्ट ये बंद है और ये इस तरफ आए हो गया सब और इधर आए हो गया कभी-कभी ये यूज होता है किसी सेंटेंस प्रॉब्लम नहीं होगा और इधर नहीं तो होता है आगे को तो पहले रिपोर्ट आते फिर होता है इस मामले में ठीक है ऐसा नहीं प्रॉब्लम होगी आगे आपको शुरू से बैठेगा लगा अभी हुआ क्या है, अभी सिर्फ जो क्रोमेटिन फाइबर था वो कॉम्पैक्ट होके थोड़ी थोड़ी अपने किस स्ट्रक्चर में आया, लॉन्ग स्लेंडर थिन स्ट्रक्चर में आया है। ठीक है, यानी पूरे क्रोमोसोम अभी बने नहीं है। लिख लिया ये वाला? अब जाइगोटिन है, जाइगोटिन में क्या होता है, ये न्यूक्लियर एनवेलप थोड़ा थोड़ा सा दूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको आगे चल के क्या होना है, डिसअपियर होना है। तो बीच की इसकी स्पेस थोड़ी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अब क्या होगा, इसके अंदर सिनेप्स बनता है। सिनेप्स कैसे, जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, बता दिया था पता नहीं। अब ये जो क्रोमोसोम बने थे वो यहाँ क्लियरली थोड़े थोड़े दिखने लग जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब है सब्जेक्ट बना है तो इसमें से इस बॉक्स में आया है तो जो इसका ऑब्जेक्ट बना है वर्ब का ये वो का ये आपस में पेयर होंगे यहाँ पे। ऐसे एक सेंटेंस होगा आप कुछ भी नहीं जैसे किससे होंगे, ये बीच में एक प्रोटीन की लेयर बनेगी, इससे ये क्या हो गए, आपस में ज्वाइन हो गए। और ये जो प्रोटीन की लेयर बनी इससे क्या बोला है, सिनेप्स। और इस पूरे को क्या बोल देंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये वाला है ठीक है, तो सिनेप्स कब बनता है, जाइगोटिन की स्टेज में, जब क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में ज्वाइन होंगे तब। और बीच में जो बन जाएगा वो जाएगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और है किसका, ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि होते क्या है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए और प्रोटीन्स, आरएनए। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। बनाया क्या इन्होंने, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला था अपन ने, बाइवैलेंट। लास्ट क्लास में बता दी थी मैंने ये। बाइवैलेंट किसको बोल रहे हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोल रहे हैं। किसके बीच में बन रहा था बाइवैलेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम। सिर्फ क्रोमोसोम नहीं, होमोलोगस होने जरूरी है। होमोलोगस कैसे होते हैं, सेम कैसे, यानी कि जो जीन यहाँ है उसी का जीन इसके यहाँ होगा। ये तो क्या है, रेप्लिकेट। और ये अगर इसमें भी सेम हुए तो इनको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। याद आ रहा है क्या, समझ गए क्या आप कहना चाह रही हूँ। ये और ये इसका रेप्लिकेशन होगा तब इसके पास वाला आएगा। ये तो क्या होता है, रेप्लिकेशन। और ये जो दो अलग अलग होते हैं, ये होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम बनते किसके बीच में, कौन से क्रोमेटिड्स होते हैं, ये वाले दोनों कौन से क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये वाले कौन से होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए ना, अलग अलग हो गए ना। ये अलग से आया है और ये अलग से आया है। अलग से कैसे, यानी ये मेल गैमेट से आया होगा, एक फीमेल गैमेट से आया होगा क्रोमोसोम, तभी पेयरिंग होती है। अलग अलग क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है, ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स।
क्वेश्चन में ऐसे ही गलती होती है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम बोल देगा और आगे सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल देगा, तो गलत हो जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, जाइगोटिन की स्टेज भी लेटरल पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की, सिनैप्स बनाएंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बाइवैलेंट्स, और इसी क्या बोला था, टेट्राड्स। टेट्राड क्यों बोला था, कल लास्ट क्लास में बताया ना टेट्राड क्यों बोला था। बाइवैलेंट तो क्यों, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है तो बाइवैलेंट, और 4 क्रोमेटिड हो गए तो टेट्राड। टेट्राड बन जाता है लेकिन क्लियरली विजिबल होता है पैकाइटिन के अंदर, अभी क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर जूलॉजी का स्टार्ट कर देंगे। आज आ जाएगा ना नीट के ऊपर जो अनाउंसमेंट है। हाँ आज 8 का ही था ना शायद। हाँ नहीं होगा ऐसे जहाँ, आज तो ऑफिशियल नोटिस देंगे बस। नहीं होगा क्योंकि काउंसलिंग में भी कितना लेट चल रहा है, वैसे भी ऑलरेडी इतना लेट। अच्छा हो गया। नेक्स्ट आएगी पैकाइटिन। पैकाइटिन क्या है, लॉन्गर देन लैप्टोटिन एंड जाइगोटिन। इसमें जो टेट्राड बना था वो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। और ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या काम में आ रहा है ये, जहां पर भी सिमिलर जीन्स होंगे या अलील्स होंगी जीन्स की, वहां क्या करेगा ये, कट लगाएगा पहले तो, क्रोमोसोम को थोड़ा थोड़ा खोलेगा, क्रॉसिंग ओवर, यानी इस क्रोमोसोम का मटेरियल दूसरे क्रोमोसोम पे जाएगा और इसका उधर, एक दूसरे को ट्रांसफर करा दें। इससे क्या हो रहा है, वेरिएशन। जब अपन ने सिग्निफिकेंस में पढ़ा ना कि म्योसिस में वेरिएशन होता है, तो कैसे होता है, इस एंजाइम की वजह से। ये ही कट भी लगाएगा और वापस ट्रांसफर करा के ज्वाइन करा देगा, सिर्फ एक एंजाइम का काम है। तो क्रॉसिंग ओवर या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से बोलते हैं। होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी में वो आपको सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड बोल देगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखो
वो आते हैं ये क्या हो रहा है? अब यहाँ पे मान लो वो एंजाइम आएगा, यहाँ वो एंजाइम आया, उसने यहाँ और यहाँ कट लगाया और इसका एक्सचेंज कराया, तो यहाँ क्या होगा? येलो वाले में थोड़ा सा व्हाइट पार्ट आ जाएगा और व्हाइट वाले में येलो वाला पार्ट आ जाएगा। ये क्या हो गया? इसका वेरिएशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे अपन? ये क्या हुई है? क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक दूसरे के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो जाना। और ये जो बने हैं ये क्या हो गए? नोड्यूल्स। गोल गोल छोटे छोटे बनेंगे ये, तो ये नोड्यूल्स की फॉर्म में बनेंगे, इसलिए इन्हें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी बोल सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते कहाँ हैं? तो क्रॉसिंग ओवर की साइड पे, जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा उस साइड पे बनेंगे, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। और ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट कब होगा? जब पैकाइटिन कंप्लीट हो जाएगी तब। और ये क्रोमोसोम आपस में यहाँ पे अटैच रह जाएंगे। अभी स्ट्रक्चर बनाई थोड़ी है तुम लोगों ने, इसको ऐसे बना लो। कि ये सिर्फ यहाँ पे जहाँ पर ये रिकॉम्बिनेशन हुआ है वहीं से ज्वाइन रह जाएंगे, बाकी से जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो धीरे धीरे हट गया। पर पूरा डिसॉल्व कब होगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स? डिप्लोटिन में आके, इसलिए यहाँ नहीं लिखा है। बस यहाँ क्या बोल दिया? एट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ये क्या रहेंगे? अटैच ओनली।